ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में ट्रेडर्स अपना 90% फोकस सेटअप ढूंढने में और बाकी 10% फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वैसे वैसे उनका 70% फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर और बाकी 30% फोकस सेटअप पर रहता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में सिर्फ ट्रेडर का फोकस कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, इन्हीं बातों पर रहता है। इन सभी को सीखने के बाद जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे उनका फोकस कैपिटल बचाने और कम से कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बनाने पर होता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट पर ही प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का 1 जनवरी 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस नीचे जाते हुए एक लॉन्ग लोअर वीक कैंडल बनाने के बाद ग्रीन कैंडल चार्ट पर बनाता है। अब यहां पर प्राइस 23,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे जाने में फेल हो रही है, मतलब यहां पर एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर 2 रिटेल ट्रेडर्स है जिनके पास सेम कैपिटल है। अब क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है तो ये देखकर ट्रेडर ए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाता है, ये सोचकर कि मार्केट सपोर्ट के पास से रिजेक्शन लेकर ऊपर जा रहा है, और वो अपना स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लो के पास लगाते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाता है। और दूसरा ट्रेडर बिना कोई स्टॉप लॉस लगाए अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, इस तरह से सिर्फ मन में सोचते हुए ट्रेड में एंट्री करता है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही एक बड़ा बेयरिश रेड कैंडल बनने के कारण यहाँ पहला ट्रेडर जिसने स्टॉप लॉस लगाया था वो हिट होने के कारण उसे 1000 का लॉस होता है और वो अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ दूसरा ट्रेडर जिसने स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड में एंट्री किया था वो अभी भी ट्रेड में बना हुआ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट अभी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। कुछ देर बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है जिससे दूसरे ट्रेडर को कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर प्राइस थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनाने के कारण और टाइम के साथ थीटा डिके होने के कारण ऑप्शन का प्रीमियम बहुत स्पीड में कम होता है, जिससे वो अपने लॉस को बढ़ता हुआ देखकर वो पैनिक में आकर अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। अब पहले ट्रेडर के लॉस के मुकाबले दूसरे ट्रेडर का लॉस डबल से भी ज्यादा होता है। यहीं से यहाँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के कारण ट्रेडर ए का लॉस लिमिटेड होता है, और ये लॉस उसे पहले से पता होने के कारण इसका कुछ भी बुरा असर उसके साइकोलॉजी पे नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पे दूसरे ट्रेडर ने किसी भी रिस्क मैनेजमेंट को ना फॉलो करने के कारण उसका लॉस भी बड़ा होता है, साथ ही साथ इसका बुरा असर उसके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी होता है। अब यहाँ पर पहले ट्रेडर का अपने कैपिटल पर 1000 यानी कि 3% का लॉस होता है, लेकिन दूसरे ट्रेडर के गलती के कारण 3000 यानी कि अपने टोटल कैपिटल पर लगभग 9% का लॉस होता है। ये देखने में तो छोटा लॉस है, लेकिन इस तरह से दोनों ट्रेडर दिन में 3 लॉस करते हैं तो पहला ट्रेडर अपने टोटल कैपिटल पर 9% यानी कि 3000 का लॉस करेगा, लेकिन दूसरा ट्रेडर टोटली 27% यानी कि 9000 का या फिर उससे ज्यादा का लॉस कर सकता है, जो कि उसके टोटल कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा लॉस होता है, जिस कारण इसे रिकवर करना भी बहुत मुश्किल काम है। साथ ही दूसरे ट्रेडर का इस लॉस के कारण उसके साइकोलॉजी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो इस कैपिटल के लॉस के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, यू स्टिक टू योर प्री डिफाइंड लॉस। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब लॉस लगाना या फिर पोजीशन साइजिंग नहीं होता। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जो आपने पहले लॉस तय किया है उस पर टिके रहे। मान लो आपने एक ट्रेड में 1000 का लॉस तय किया है, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको उस लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। कई बार लोग रिस्क तय करने के बाद भी घबरा जाते हैं और यहाँ पर वो स्टॉप लॉस को बड़ा कर लेते हैं या फिर ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है। आपको अपने रिस्क पर विश्वास होना चाहिए और उसी पर ही टिके रहना चाहिए। मार्केट में लॉस होता है, लेकिन अगर आप अपने रिस्क को सही से मैनेज करते हैं तो आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल होंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज फॉलो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो।
यहाँ चार्ट पर प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर एक हाई बनाकर उसी एरिया के पास आकर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल चार्ट पर बनाती है। अब क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट एरिया के पास बना है, इसलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बुलिश सेटअप माना जाता है। अब इसे देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस को लगाकर 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी 60 to 70% होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। इसका मतलब आपके पिछले 10 ट्रेड में से 6 या 7 ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आपका एक्यूरेसी 60 to 70% है। यहाँ जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है उतने पॉइंट का टारगेट सेट किया जाता है, इसलिए ये 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड सेटअप है। ट्रेडिंग में इसे सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड माना जाता है। इस तरह के सेटअप का इस्तेमाल ज्यादातर वो ट्रेडर करते हैं जो बहुत समय से प्रॉफिटेबल हैं और जिनका ट्रेडिंग का बहुत अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो इस तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसी चार्ट पर अगर आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट रखते हुए ट्रेड में एंट्री करते हैं तो ये सबसे अच्छा ट्रेडिंग सेटअप होता है, क्योंकि इस सेटअप में अगर आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, यानी कि आपका 10 ट्रेड में से सिर्फ 4 ट्रेड में भी प्रॉफिट टारगेट हिट होता है, तब भी एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि यहाँ जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है उसके डबल पॉइंट का टारगेट रहता है। अगर आपको ट्रेडिंग शुरू किए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और आपका कैपिटल भी कम है तो आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और इस सेटअप का इस्तेमाल करके आप अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से भी बचा सकते हैं। आगे से कोई भी ट्रेड में अगर आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ना मिले तो उस ट्रेड में एंट्री ना करें। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट योर लॉस डे। रिस्क मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लॉस को एक्सेप्ट करना। हर ट्रेड में टारगेट हिट नहीं होगा और यही सच है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने काफी ऐसे ट्रेडर को देखा है जो लगातार 4 दिन प्रॉफिट करते हैं, पर 5वें दिन जब मार्केट उन्हें कुछ लॉस दिखाता है तो वो एवरेज करने लगते हैं और एट द एंड बहुत बड़ा लॉस लेते हैं। पर आपको ये समझना चाहिए कि हर ट्रेडर को लॉस होता है, चाहे वो कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने लॉस को कैसे हैंडल करते हो। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो करते हो तो एक लॉस से आपके कैपिटल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने लॉस से सीखना चाहिए और उसे ठीक करने पर फोकस करना चाहिए। तो बस बैक टेस्ट करो, पैसा कमाओ और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाओ।